हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमर कंसल्टेंट वीडियो। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है GST-1 ब्लॉक हो सकता है आपका। उसका रीज़न है कि GST डिपार्टमेंट ने अब एक नया नोटिफिकेशन इशू किया है 38, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने बताया कि अगर आपने एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर अपना बैंक अकाउंट फर्निश नहीं किया है तो आपका GST-1 ब्लॉक हो सकता है या फिर आपका IAF भी ब्लॉक हो सकता है। ये जो नया अपडेट है वो एप्लीकेबल होगा 1 सितंबर 2024 से, लेकिन अगस्त के रिटर्न के ऊपर भी उसकी एप्लीकेबिलिटी बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और डिटेल्स में जानते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा हुआ है। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो ये GST डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन आया है 38, जिसके अंदर GST डिपार्टमेंट ने 3-4 जो उनके मेजर पॉइंट्स है उनके बारे में डिटेल में बताया है। और इस नोटिफिकेशन में उन्होंने ये भी बताया है कि इस बार ये नोटिफिकेशन के अंदर जो वैलिड बैंक डिटेल्स अपडेट नहीं की हुई है तो उसको एनफोर्स कर दिया जाएगा और GSTR-1 और उनका IAF ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। जो पहले पॉइंट में रूल नंबर 10A है, उसमें GST डिपार्टमेंट का जो उसके अंदर लिखा है कि एक जो नॉर्मल टैक्स पेयर को विद इन द 30 डेज़ जब से उसको रजिस्ट्रेशन मिलता है उस दिन से लेके 30 दिन के अंदर अंदर अपना बैंक वैलिड जो बैंक डिटेल्स होती है उसको फर्निश करना होगा। GST पोर्टल पे अपडेट करना कंपलसरी कर दिया है। अगर वो अपडेट नहीं करते हैं तो उनका GSTR-1 ब्लॉक हो सकता है। फिर सेकंड पॉइंट है, GST डिपार्टमेंट ने अपनी कई बार एडवाइजरी और कम्युनिकेशंस के थ्रू टैक्स पेयर से कांटेक्ट करने की कोशिश की है टाइम टू टाइम, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर आपका बैंक अकाउंट डिटेल वैलिड सबमिटेड नहीं है तो आप अपना वैलिड बैंक डिटेल सबमिट करें। लेकिन कई बार क्या होता है कि अपन उनको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अब क्या होगा कि आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, आपको एनफोर्स कर दिया है कि अब आपको अपना वैलिड बैंक डिटेल्स डालना ही होगा विद इन द 30 डेज़ ऑफ योर रजिस्ट्रेशन। फिर थर्ड पॉइंट है कि ये जो नोटिफिकेशन है इसकी एप्लीकेबिलिटी 1 सितंबर से होगी और ये इफेक्ट करेगी आपके टैक्स पीरियड जो होगा अगस्त 2024 का भी। यानी कि अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन ले रखा है और अपना बैंक डिटेल नहीं डाला है तो आपको अगस्त का रिटर्न फाइल करने को नहीं मिलेगा GSTR-1। फिर चौथा पॉइंट है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया है और आपके पास वैलिड बैंक डिटेल्स भी आ गई है तो उसको आपको कैसे ऐड करना है। आपको सबसे पहले सर्विस टैब में जाना है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टैब में जाओगे आप। फिर वहाँ से अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड टैब्स में जाना है। आपको ध्यान रखना है बैंक डिटेल्स अपडेट करने के लिए आपको जाना है रजिस्ट्रेशन फॉर नॉन कोर फील्ड। वहाँ पे GST पोर्टल पे आपको ये मिल जाएगा। वहाँ पे आप अपनी डिटेल्स बैंक की जो वैलिड है वो अपडेट कर सकते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट में बताया है कि अगर आपकी बैंक डिटेल्स एब्सेंस है रिटर्न भरने के टाइम पे और वैलिड बैंक डिटेल्स नहीं डाली हुई है तो आपको GST-1 फाइल करने को नहीं मिलेगा, ना ही आपको IAF फाइल करने को मिलेगा, एज द केस मे बी फ्रॉम अगस्त 2024 रिटर्न पीरियड के लिए। तो ये जो नोटिफिकेशन था इसके अंदर मेन चीज़ यही बताई गई है कि अगर आप अपने सेल कर रहे हो और अगर आपके पास वैलिड बैंक डिटेल नहीं है और GST रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो आपको GSTR-1 फाइल करने को नहीं मिलेगा और ना ही आपको उसका बेनिफिट मिलेंगे। और इसके बाद हो सकता है कि शायद इन फ्यूचर इसके ऊपर पेनल्टीज़ भी जनरेट हो सकती है। तो अगर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया और वैलिड बैंक डिटेल्स अपडेट नहीं करी है तो आपको विद इन द टाइम लिमिट कर देनी चाहिए, नहीं तो आपको आगे परेशानी हो सकती है। और अगर आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना है या फिर आपको GST के रिगार्डिंग कोई भी परेशानी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से। हम आपके GST की सारी क्वेरी सॉल्व करके दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल।